आज श्रावण कृष्ण चतुर्दशी शनिवार 3 अगस्त 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, यदा कदा हल्की बारिश हो रही है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दर्शन अभी आप कर रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर के चबूतरे से हैं, जहां गतकल प्रभु श्री लाड़ीले लाल लालन ने हिंडोलना में विराज कर दर्शनार्थियों पर आनंद वर्षा की थी। अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह दर्शन प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित कमल चौक से हैं, जहां प्रभु श्री मदन मोहन जी एवं श्री बालकृष्ण लाल जी ने लाल मोतियों के हिंडोलना में विराज कर दर्शनार्थियों पर आनंद वर्षा की थी। उल्लेखनीय है कि इन दिनों चल रही श्रावण मास में हिंडोलना की सेवा के तहत बड़ी संख्या में दर्शनार्थी प्रभु दर्शन का लाभ ले रहे हैं। आगामी कल अर्थात श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या को हरियाली अमावस्या उत्सव है। आप समय पर अपने ठाकुर जी की सेवा में पहुंच सकें, इस भावना से प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शनों के उपरांत हरियाली अमावस्या उत्सव की श्री जी में भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के संक्षिप्त दर्शन रखे हैं। आप सभी को हरियाली अमावस्या उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ। प्रभु के दर्शन पश्चात पुष्टि सृष्टि में हो रहे सुंदर हिंडोलना मनोरथों के दर्शन करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। इन दिनों प्रभु श्री जी में श्रावण मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज सूथन पटका का श्रृंगार धराया गया है। हालांकि इसकी तिथि नियत नहीं है, परंतु श्रावण में यह अवश्य धराया जाता है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। माई फूल को हिंडो रोबाई फूल रहिया मोना। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं।
श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है और आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वैसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग की किनारी के धोरा वाली पिछवाई सजाई है। पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से शोभित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी एवं तकिया पधराए हुए हैं, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मड़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के 2 पड़घाजी पधराए गए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई हैं। रजत के एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी का शीतल जल से भरा कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही 2 अत्तरदानियाँ पधराई हुई हैं, तो धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को गुलाबी रंग की मलमल के किनारी के धोरा वाले वस्त्र धराए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन धराया गया है, जिसके साथ प्रभु को आज पटका भी धराया गया है। दोनों ही वस्त्र किनारी से सुशोभित हो रहे हैं। प्रभु की पीठिका जी पर आज ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज छेड़ान के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के श्रृंगार धराए गए हैं, जिसमें प्रभु को कंठी, कंठहार, पदक लगी हुई माला जी सहित बाजूबंद, पौची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि धराई गई हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित फिरोजा से सिद्ध किए हुए हैं। विशेष में प्रभु को एक कमल माला धराई है। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को गुलाबी रंग का ही किनारी से सुसज्जित फेंटा धराया गया है। फेंटा पर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच के ऊपर फिरोजा से ही जड़ित बीच की चंद्रिका धराई गई है, जिसके साथ फिरोजा से जड़ित ही दोहरा कतरा धराया गया है। इसके बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो प्रभु को आज फिरोजा के ही मोतियों की लड़ वाले लोलक बिंदी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं तुलसियों की पत्ती वाली 2 माला जी, जिन पर कलात्मक सुंदर थाग लगी हुई है, अंगीकार करवाई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर सुंदर छोगाजी धराए हुए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ फिरोजी मीणा से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर
दो वेत्र जी धराए गए हैं और दोनों ही वेत्र जी फिरोजा से सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु के श्री चरणों में धराए गए आभरण भी फिरोजा से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट गुलाबी रंग का, रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में वे देखो आवत में है राजभोग में ब्रज को बस वो नीको हिंडोरा के पदों में नवल हिंडोल ना साजो सो सावन आयो सेन काम की माई री झूल तरंग हिंडोरे झूलत लाल वृंदावन शयन में मचक मचक झूले मान के पद में मान न कीजे पिय पोड़वे के पद में पोढ़े रसिक पिय प्यारी कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है और मनोरथों के विशिष्ट भोग भी अरोगाए जा रहे हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है और संयोगी जीवों को कृतार्थ करने के लिए श्रावण मास की सेवा के तहत प्रभु नित्य हिंडोरना में विराज रहे हैं। इसके तहत सायंकाल संध्या आरती दर्शनों में प्रभु श्रीनाथ जी के कमल चौक में प्रभु श्री मदन मोहन जी आज चित्राम के हिंडोलना में विराजेंगे। उनके वस्त्र श्रृंगार सभी प्रभु श्री जी के जैसे ही धराए होते हैं। वहीं अपने निज ग्रह के चबूतरे पर प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी लाड़ीले लाल आज चित्राम के हिंडोलना में ही विराज कर दर्शनार्थियों पर आनंद वर्षा करेंगे। क्योंकि कल हरियाली अमावस्या है, अतः प्रभु श्री जी में शेलू का हिंडोलना बनता है, जो हरी पत्तियों से बना हुआ भारी हिंडोलना होता है, जिसमें प्रभु श्री मदन मोहन लाल जी बालकृष्ण लाल जी के साथ में विराज कर दर्शन देंगे। वहीं प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी के यहाँ कल हांडी उत्सव होगा, जिसमें कांच की सुंदर कलात्मक हांडियों में रोशनी की जाती है और प्रभु विराजते हैं। जय श्री कृष्ण। कल श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या है, जिसे हरियाली अमावस्या के रूप में जाना जाता है। प्रभु श्री जी मंदिर नाथद्वारा सहित समग्र पुष्टि सृष्टि में इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिवस की भावना से दर्शन करें। सबसे पहले हरियाली अमावस्या उत्सव का हल्का सा भाव कीर्तन सुनते हुए प्रभु श्री जी के हरियाली उत्सव के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात मेवाड़ में इसकी विलक्षण विशेषताओं के दर्शन करेंगे। हरियारो सावन आयो देखो माही हरियारो सावन आयो हरिया। आप सभी को हरियाली अमावस्या की बधाई।
आइए श्री जी दर्शन से पहले कुछ विशेषता देखते हैं। श्री जी में आज वस्त्र के रंग से आज के दर्शन शीतकाल की हरी घटा जैसे प्रतीत होते हैं। श्री जी को विशेष रूप से गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में पिस्ता के टूक व बूरे की चाशनी से सिद्ध लड्डू एवं संध्या आरती में शाकगर की पिस्ता की सामग्री अरोगाई जाती है। आज चौक में हरे पत्तों की बिछावट एवं मुख्य द्वारों पर हरे तोरणों की सजावट की जाती है। संध्या आरती में हिंडोलना भी हरे पत्तों के भारी खंभों से कलात्मक रूप से सुसज्जित होता है। श्री मदन मोहन जी हरे पत्तों के हिंडोलने में झूलते हैं। उनके सभी वस्त्र श्रृंगार श्री जी जैसे ही होते हैं। आज श्री बालकृष्ण लाल जी भी उनकी गोदी में विराजित होकर झूलते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी में आज के दिन हांडी उत्सव होता है। श्री जी के दर्शन करें तो आज साज सेवा में श्री जी में हरे रंग की मलमल पर सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी और तकिया के ऊपर भी हरी बिछावट की जाती है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी भी हरी मखमल वाली ही होती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज सुनहरी किनारी से सुसज्जित हरी मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र भी हरे रंग के ही होते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज मध्य का अर्थात घुटने तक का मध्यम श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आभरण पन्ना एवं स्वर्ण के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हरी मलमल की सुनहरी बाहर की खिड़की वाली छज्जेदार पाक के ऊपर सिर पेच, लोम, पन्ना की सीधी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में पन्ना के कर्ण फूल धराए जाते हैं। हरे रंग के पुष्पों की 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी, पन्ना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियाँ, नूपुर व बिच्छियाँ धराई जाती हैं। खेल के साज में आज पट हरा व गोटी भी हरे मीना की आती है। राग सेवा के तहत मंगला में गरज गरज रिम झिम देखो नीकी ऋतु आई, श्रृंगार में हरियारो सावन आयो, राजभोग में देखो माई सुंदरता को बाग, हिंडोरा में आयो री सावन हरियारो, जो तुम हरे हरे झुलाओ, माई री झूलत रंग हिंडोरे, झूलत श्याम प्यारी संग, और शयन में मनमोहन रमक बोरे, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। आइए आज की कुछ और विशेष जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन उदयपुर में विश्व विख्यात एक मेला भरता है। यह मेला अब मेवाड़ का लोक मेला बन चुका है। हरियाली अमावस्या के अगले दिन एक ऐसा अनूठा मेला लगता है जिसमें केवल महिलाओं को ही प्रवेश मिलता है। महिलाओं के हक और सम्मान के लिए अनूठी पहल करते हुए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने वर्ष 1898 में इस मेले की शुरुआत की थी। हालांकि मेले के पहले दिन किसी के प्रवेश पर रोक नहीं होती है। मेला यहाँ की प्रसिद्ध फतेह सागर झील सहेली मार्ग पर लगता है। प्रतिवर्ष इसमें स्थानीय निवासी एवं अन्य आदिवासी मिलकर 50,000 के करीब लोग आते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक 1898 में हरियाली अमावस्या के दिन महाराणा फतेह सिंह महारानी चावड़ी के साथ फतेह सागर झील, जिसे तब देवाली तालाब कहा जाता था, उस पर पहुंचे तथा छलकते फतेह सागर को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूरे नगर में मुनादी कराते हुए मेले के रूप में यहाँ पहली बार जश्न मनाया। इसी दौरान चावड़ी रानी ने महाराणा से सिर्फ महिलाओं के मेले को लेकर सवाल किया। इसके बाद महाराणा ने मेले का दूसरा दिन केवल महिलाओं के लिए आरक्षित करवाने की घोषणा करवा दी। तब से यह परंपरा चली आ रही है। देश की आज़ादी के बाद से इसका आयोजन स्थानीय प्रशासन करवाता रहा है। अब यहाँ का आयोजन नगर निगम करता है। इसी प्रकार नाथद्वारा स्थित लाल बाग में भी मेला पड़ता है, जहाँ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन इसकी एक और विशेषता है। ग्रामीण क्षेत्रों के आदिवासी इस दिन अपने लिए जीवन साथी की तलाश करते हैं और मन मिलने पर गंधर्व विवाह करते हैं। जय श्री कृष्ण। हरियारो सावन आए, हरियारो सावन। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं।
दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह गत कल के द्वितीय पीठ प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर नाथद्वारा से हैं। संदर्भ यह है कि द्वितीय पीठाचार्य श्री कल्याण राय जी महाराज श्री का कल धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया था। श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर में भव्य सजावट की गई, साथ ही ठाकुर जी को विशेष कांच के हिंडोलना में विराजमान किया गया, जिसका दर्शनार्थियों ने खूब आनंद लिया। प्रभु को उत्सव के आवरण धराए गए एवं प्राचीन जरी की पिछवाई धराई गई। फिलहाल वर्तमान में श्री कल्याण राय जी महाराज श्री इंदौर में विराजमान हैं, अतः वहाँ मंदिर में उनका जन्मदिवस मनाया गया। मार्कंडेय पूजन के जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह गत वर्षों के हैं, दिव्य शंखनाद के संकलन से लिए गए हैं। द्वितीय पीठ परिवार को दिव्य शंखनाद परिवार की ओर से श्री कल्याण राय जी महाराज श्री के जन्मदिवस की खूब खूब बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। माई फूल को हिंडो रोबैन फूल रहिया मोना माई फूल झूले नंद ला
पंछी सब देख ताप काटे तब फूले सब ग्वाल बाल कटे दुख द्वंदना माई फूल को हिलोरो बहन्यो फूल रे घन घटा घोर कोकिला कर करो छवि पर वार डारों को हनंगना फूले सब देव मुनि फूले सब देव मुनि ब्रह्मा कर वेदा ध्वनि फूले सब देव ब्रह्मा कर वेद ध्वनि नंद दास फूले कहाँ कर रंगना नंद दास फूले कहाँ कर रंगना माई फूल को तिंडोरो बहन्यो फूल रे फूले घन घटा घोर कोकिला कर आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।